हेलो दोस्तों, दुमका ज्ञान जी के चैनल में आपका स्वागत है। दुमका जिला का चौकीदार का विज्ञापन बहुत जल्द आने की संभावना है। अब समय हो चुका है आने का। दुमका चौकीदार का विज्ञापन विज्ञापन का समय खत्म हो गया। अब जो है बहुत जल्द विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी बच्चों, कैंडिडेट, अभ्यर्थी जो भी है, तैयारी में जुट जाइए और हम क्वेश्चन को सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्या क्या दुमका जिला का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो करंट अफेयर्स से भी है, झारखंड जीके है, दुमका का जीके भी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दुमका सड़क दुर्घटना में कितना प्रतिशत की कमी आई? ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो है सड़क दुर्घटना का प्रतिशत निकाला जाता है, तो कितना पिछले वर्ष से इस वर्ष कितना प्रतिशत कमी आई? 20% की कमी आई, 41% की, 21% या 40%? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21% की कमी आई पिछले वर्ष की तुलना में। इस वर्ष जो है ना, सड़क दुर्घटना में 21% का कमी आया। देखिए यहाँ पे जो है ना पेपर कटिंग दिया गया है। देखिए दुमका में सड़क दुर्घटना में आई 21% की कमी। ठीक है, कितना प्रतिशत का कमी हो गया? 21% का कमी आया। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, सड़क दुर्घटना में कमी के लिए दुमका को कौन सा पुरस्कार मिला है? दुमका जिला को जो है ना कौन सा पुरस्कार मिला है? जो सड़क दुर्घटना में जो है 21% का क्या हुआ? कमी हुआ। इसके लिए एक पुरस्कार दिया जाता है। वो कौन सा पुरस्कार दिया गया? प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार या चतुर्थ पुरस्कार? तो दुमका जिला को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सड़क दुर्घटना में आई कमी में 21% की कमी आई, इसमें द्वितीय पुरस्कार मिला। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला? द्वितीय पुरस्कार मिला। और जो है ना सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा माह जो है ना कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 जनवरी से 31 जनवरी। ठीक है, सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी 1 जनवरी से 31 जनवरी क्या मनाया जाता है? सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है ना सड़क दुर्घटना में आई कमी के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, क्योंकि ये दुमका जिला को द्वितीय पुरस्कार मिला है ना, और दुमका का डीसी के द्वारा ट्वीट किया गया था, इसीलिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ना, मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 3 फरवरी को, 4 फरवरी को या 15 जनवरी को? तो मनरेगा दिवस जो है ना 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान दिनांक 2 फरवरी 2025 को मनरेगा दिवस मनाया गया। ठीक है, 2 फरवरी को मनरेगा का दिवस मनाया जाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 फरवरी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, मनरेगा सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? मनरेगा सप्ताह जो है ना 3 फरवरी से 8 फरवरी प्रत्येक वर्ष का 3 फरवरी से 8 फरवरी तक क्या मनाया जाता है? मनरेगा सप्ताह। ठीक है, तो यहाँ भी दिया गया है 3 फरवरी से 8 फरवरी तक मनरेगा सप्ताह का आयोजन किया गया है। ठीक है, जिसमें से देखिए वैसे श्रमिक को 100 दिनों का कार्य पूरा किया है ना, उसको क्या किया जाएगा? एक पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण हेतु नामांकन किया जाएगा। ठीक है, और पुरस्कार भी दिया जाएगा। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये सब दुमका जिला का जो है ना डीसी सर के द्वारा ट्वीट किया गया है, इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार मिलता है? मनरेगा में जो है ना कितने दिनों का रोजगार मिलता है? 100 दिनों का, 150 दिनों का, 200 दिनों का, 125 दिनों का? मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार मिलता है? ऑप्शन ए सही जाएगा, 100 दिनों का रोजगार मिलता है। ठीक है, 100 दिनों का रोजगार मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, आर्थिक सुधार सूचकांक में ओवरऑल झारखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, झारखंड का जो है कौन सा स्थान है आर्थिक सुधार सूचकांक में? दूसरा, तीसरा, चौथा या प्रथम? तो कौन सा स्थान हो जाएगा? झारखंड का चौथा स्थान हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक सुधार सूचकांक में। देखिए, बेहतरीन अर्थव्यवस्था में झारखंड लंबी छलांग। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 नंबर में कौन है? 1 नंबर में जो है ना उड़ीसा का रैंक है। ठीक है, दूसरा नंबर में कौन है? छत्तीसगढ़ है, चौथा नंबर पे गोवा है, और चौथा नंबर पे कौन है? चौथा नंबर पे जो है ना झारखंड है। समझ गए? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आर्थिक सुधार सूचकांक में झारखंड का जो नंबर है ना चौथा नंबर पे है। झारखंड का नंबर जो है चौथा नंबर पे है, और प्रथम नंबर पे कौन हो जाएगा? उड़ीसा। पहला नंबर पे हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, अर्थव्यवस्था आर्थिक सुधार सूचकांक में ओवरऑल झारखंड का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो है ना
शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 31 जनवरी को, 15 जनवरी को या 26 जनवरी को? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए दुमका का जो है ना डीसी सर है, 2 मिनट के लिए क्या किया था? शोक ग्रहण किया था। ठीक है, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी को किसने मारा था? गोडसे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा ना, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान किस खेल से संबंधित है? सलीमा टेटे और निक्की प्रधान किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या टेनिस से? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सलीमा टेटे और निक्की प्रधान जो ना हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ये है सलीमा टेटे और उसके बाद ये निक्की प्रधान है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जो है ना सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को जो है ना घर आवास के लिए 35 लाख रुपया प्रदान किया गया सीएम के सर द्वारा, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर के बाद चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर यहाँ पे देखिए, सलीमा और निक्की को भूखंड के साथ घर बनाने के लिए 35 लाख रुपया का सहयोग राशि दिया गया है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए महिला हॉकी इंडिया लीग HIL किसने जीता? किसने जीता? महिला हॉकी लीग जो है ना किसने जीता है? सुरमा हॉकी क्लब, उड़ीसा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स या दिल्ली? तो किसने जीता है? उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। ठीक है, उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है हॉकी महिला लीग। ठीक है, यहाँ पे देखिए कल्पना सोरेन जी है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के पहले रामसर साइट के रूप में किसे शामिल किया गया है? झारखंड का जो है ना रामसर साइट में एकमात्र अभ्यारण्य को शामिल किया गया है, वो हाल ही में। तो किसको शामिल किया गया है? पक्षी मृग विहार, उधवा पक्षी झील या तलैया पक्षी विहार या चंद्रपुरा पक्षी विहार? तो झारखंड का जो है ना रामसर साइट में किसको साइड में शामिल किया गया? उधवा पक्षी झील को। ठीक है, उधवा पक्षी विहार या उधवा पक्षी झील को शामिल किया गया। यहाँ पे देखिए उधवा पक्षी झील अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। ठीक है, यह है उधवा पक्षी अभ्यारण्य जो रामसर साइट में शामिल कर दिया गया। झारखंड का एकमात्र जो अभ्यारण्य जो है ना रामसर साइट में शामिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। उधवा झील अभ्यारण्य, उधवा झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कौन सा जिला में स्थित है? साहेबगंज में, गुमला में, कोडरमा में, दुमका में? तो उधवा पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? साहेबगंज में स्थित है। ठीक है, उधवा पक्षी को रामसर साइट में शामिल किया गया। ठीक है, रामसर साइट में शामिल किया है। ठीक है, कितना नंबर में शामिल किया गया? 89 नंबर में शामिल किया गया। और रामसर साइट में कुल कितना को शामिल किया गया? 89 ही शामिल किया। लास्ट नंबर में होता है उधवा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, जो 89 नंबर पे शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं उसके बाद उधवा पक्षी विहार की स्थापना कब हुई है? ईस्वी बताना है। उधवा पक्षी झील है ना, उधवा पक्षी अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ है? 1990 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में या 1984 ईस्वी में? तो उधवा पक्षी बिहार की स्थापना जो है ना, उधवा पक्षी झील की स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1991 ईस्वी में उधवा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना किया गया है या उधवा पक्षी बिहार की स्थापना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में कितना रामसर साइट है? वर्तमान समय में जो है ना रामसर साइट की संख्या कितना है? 88, 89, 92, 93। तो रामसर साइट की संख्या जो ना 89 है। जो 89 नंबर पे कौन है? उधवा पक्षी बिहार या अभ्यारण्य। ठीक है, कितना नंबर पे है? 89 नंबर पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12 के बाद 13 नंबर। 2 फरवरी को झामुमो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, 2 फरवरी को जो है ना प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? झामुमो का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दुमका के कहाँ पे? गांधी मैदान में। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 44, 45, 46 या 47? तो 2 फरवरी को जो है ना 46 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, 46वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 3 फरवरी को, 4 फरवरी को, 5 फरवरी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद मनरेगा दिवस भी 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए और उसके बाद जो है ना 3 फरवरी से 8 फरवरी मनरेगा का क्या मनाया जाता है? मनरेगा सप्ताह। ठीक है, और 1 जनवरी से 31 जनवरी क्या मनाया जाता है? सड़क सुरक्षा माह। ठीक है, सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 14 के बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान की जो है पक्षी अभ्यारण्य की जो है ना रामसर साइड में एक पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किया गया ना, इसी से रिलेटेड झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 है। ठीक है, और वन जीव अभ्यारण्य की संख्या कितना है? 11 है। तो एक जो है ना राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। जो एकमात्र जो है ना राष्ट्रीय उद्यान जो है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? बेतला
ठीक है, बेतला कहाँ पे है? लातेहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? झारखंड का जो है ना एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है जो राष्ट्रीय स्तर पे है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू अभ्यारण्य, दालमा या तोपचाची? डी नंबर में तोपचाची। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिसमें से इसका स्थापना कब किया गया था? बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 10 सितंबर 1986 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया, ठीक है। ये कहाँ पे है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार में। इसका क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 226.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में और कुछ जानना है तो आगे देखते हैं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना। चलिए देखते हैं। वही बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना कब हुआ है? 1976 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1986 ईस्वी या 1975 ईस्वी में? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना 226 के जगह 27 वर्ग किलोमीटर कर लेते हैं, ठीक है, 27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट में कितना है? 226.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लास्ट में देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में है। लातेहार में बेतला लास्ट वाला लॉ देख लीजिए और लातेहार को लगा दीजिए, ठीक, समझे? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन ना, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जिला में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पलामू में है, लातेहार में, गुमला में या सिमडेगा में? तो है कहाँ पे? लातेहार में है, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया था? 1986 ईस्वी में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 226.32 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसके बारे में कुछ जानना है क्या? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ना पहली बार बाघ जनगणना कब हुआ था? बाघ जनगणना कब हुआ था? 1932 ईस्वी में, ठीक है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब चला था? 1973-74 में, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है? बेतला का फुल फॉर्म जो होता है ना, क्या होता है? बेतला का फुल फॉर्म बाइसन एलिफेंट, ठीक है, टाइगर, उसके बाद टाइगर, उसके बाद लियोपोड, और उसके बाद एक्सिस। देखिए बेतला जो होता है ना उसके बाद BETLA होता है बेतला, ठीक है। बी से क्या हो गया? बाइसन, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा? एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट हो गया। और टी से क्या हो गया? टाइगर। एल से क्या हो गया? लियोपोड। उसके बाद ए से क्या हो गया? एक्सिस, ठीक है। यही हो गया बेतला का फुल फॉर्म, ठीक है। बेतला जो है ना, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ है? थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, ठीक है, ये सब हटा देते हैं यहाँ पे। बेतला जो है ना, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था? 1986 ईस्वी में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 226.32 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पहली बार बाघ का जनगणना कब हुआ है? 1932 ईस्वी में, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया है इसमें? 1973-74 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा ना, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व, झारखंड का जो है ना एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व, लावालौंग या दालमा या उधवा? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है ना पलामू टाइगर रिजर्व हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व में किसका संरक्षण करता है? शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, ठीक है, ये सब का क्या करता है वहां पे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 के बाद 19 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर में जो है ना एक क्या था? झारखंड में जो है ना राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 है, जिसमें से बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, 1। और 11 क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य। वो 11 वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 1 नंबर में क्या है? पलामू अभ्यारण्य। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? हजारीबाग अभ्यारण्य। तीसरा नंबर हो जाएगा महुआटांड़ अभ्यारण्य। चौथा नंबर हो गया दालमा अभ्यारण्य। उसके बाद 5 नंबर पे हो गया गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। उसके बाद 6ठा नंबर में हो गया तोपचाची अभ्यारण्य। 7वां नंबर में हो गया लावालौंग अभ्यारण्य। उसके बाद 8 नंबर में हो गया पारसनाथ अभ्यारण्य। उसके बाद कोडरमा अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य, उधवा पक्षी झील विहार, ठीक है। ये है 11 गो वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे है? पलामू जो है ना पलामू में है। हजारीबाग कहाँ पे? हजारीबाग में है। उसके बाद महुआटांड़ कहाँ है? लातेहार में। डालमा कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? कोडरमा में। तोपचाची कहाँ पे है? धनबाद में। लावालौंग कहाँ पे है? चतरा में। पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ है? गिरिडीह में है। कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा में है। पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है। उधवा पक्षी अभ्यारण्य साहिबगंज में है, ठीक है। जिसमें से सबसे बड़ा ये 11 वन्यजीव अभ्यारण्य में से सबसे बड़ा कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा? पलामू अभ्यारण्य सबसे बड़ा हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर में हो जाएगा लावालौंग अभ्यारण्य। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा? हजारीबाग अभ्यारण्य, ठीक है।
चलिए ये सब याद रखना है कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, ठीक है। इसका स्थापना याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन अभ्यारण्य कहाँ, पलामू अभ्यारण्य पलामू में है, हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में, महुआटांड़ लातेहार में है, डलमा पूर्वी सिंहभूम में, ये सब याद रखना है कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है 19 नंबर हो जाएगा। झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 है, ऑप्शन ए सही है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 है ना, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया है? 1996 ईस्वी में, 96 नहीं 86, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 226.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय उद्यान तो 1 है, ठीक है, और वन्यजीव अभ्यारण्य कितना है? 7 है, 9 है, 11 है या 13 है? तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? 11 है। वो कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 11 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। पलामू हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा, महुआटांड़ हो जाएगा, डलमा हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा, तोपचाची, लावालौंग, पारसनाथ, कोडरमा अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य, उदवा पक्षी अभ्यारण्य, ये 11 क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का 11 सी नंबर हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान को विकसित किया गया है? कहाँ पे जीवाश्म उद्यान को विकसित किया गया है? 1 नंबर में है राजमहल पहाड़ी, नेतरहाट पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद जो है डालमा पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी। कहाँ पे जीवाश्म उद्यान को स्थापित किया गया है? इसका हो जाएगा राजमहल पहाड़ी, ठीक है। और आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजमहल पहाड़ी, ठीक है। राजमहल पहाड़ी में जो है ना कौन सा, एक उद्वा पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, वहीं पे। डालमा कहाँ? डालमा पहाड़ी या डालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 22 नंबर। 22 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा ना, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है? ये 4 को ऑप्शन दिया गया ना, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पेच राष्ट्रीय उद्यान या बेतला राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर कौन सा सही जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान एक झारखंड में एकमात्र ही राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो भी कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्थापना कब किया गया? 1986 में किया गया। इसका क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 226.32 वर्ग किलोमीटर पे क्या है? फैला हुआ है, 32 हो जाएगा में फैला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद पेच कहाँ है? पेच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश या एमपी बोल सकते हैं, ठीक है। कन्हा कहाँ है? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान असम में है क्या, या मध्य प्रदेश? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, कन्हा असम, ये असम में है, देख लेना है वो कहाँ पे है एग्जैक्ट, हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान की जो है ना स्थापना कब हुआ? 1932 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में या 1992 ईस्वी में? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ? 1986 ईस्वी में हुआ है ना। उसके बाद 1932 ईस्वी में क्या हुआ? राष्ट्रीय उद्यान पर बाघ का क्या किया गया है? बाघ का जनगणना किया गया है, ठीक है, जनगणना किया गया है, ठीक है, 1932 में। और 73-74 में क्या है? 1973 में, ठीक है, 1973-74 में क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया है, ठीक है। चलिए 23 के बाद कितना हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? हजारीबाग अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या दलमा अभ्यारण्य? तो इसका आंसर कौन सा? झारखंड का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य अगर है तो एकमात्र ही राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य की स्थापना कब किया गया? 1986 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 226.32 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, ठीक है। और हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लातेहार में है, ठीक है, कहाँ पे है? लातेहार में है। और हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ पे है? हजारीबाग में है, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया है? हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया, ठीक है। ये 3rd नंबर का है, 3रा नंबर में आता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 186 या 87, ठीक है। उसके बाद लावालौंग अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ पे है? लावालौंग अभ्यारण्य जो है ना चतरा में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे है? चतरा में स्थित है। कितना है इसका, कितना क्षेत्रफल पर फैला हुआ? 211, इस 2nd नंबर में आता है, ठीक है, 2nd नंबर में आता है। उसके बाद कहाँ पे? डालमा, डालमा अभ्यारण्य कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम, डालमा जो है ना पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद 24 के बाद क्या हो जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितना है? 11 गो वन्यजीव अभ्यारण्य है। और राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? 1 राष्ट्रीय उद्यान है। तो वही झारखंड का सबसे बड़ा ये 11 गो वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें से सबसे बड़ा कौन है? लावालौंग अभ्यारण्य, महुआटांड़ अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य या हजारीबाग अभ्यारण्य? तो सबसे बड़ा जो है ना कौन सा हो जाएगा? पलामू अभ्यारण्य हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? पलामू अभ्यारण्य का क्षेत्रफल जो है ना 752 दशमलव कुछ है, तो 752 याद रख लेते हैं, ठीक है। और 2nd नंबर पे कौन आता है? ये हो गया लावालौंग अभ्यारण्य, ठीक है। लावालौंग अभ्यारण्य कितना पे आता है? ये 2nd नंबर पे आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 211 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो होता है ना
तीसरा नंबर में कौन आता है, थर्ड नंबर पे जो होता है ना हजारीबाग आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है हजारीबाग, 186। ठीक है। लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ पे है, चतरा में है। ठीक है। महुआ टांड़ अभ्यारण्य कहाँ पे है, महुआ टांड़ अभ्यारण्य जो है लातेहार में है, लातेहार में है। ठीक है। और पलामू अभ्यारण्य पलामू में, अभ्यारण्य हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में है। तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा है ना, तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, पलामू अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। ठीक है। चलिए दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो जाएगा कौन सा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लावालौंग अभ्यारण्य। और चौथा तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछेगा तो हजारीबाग अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य एक नंबर में कौन हो जाएगा, एक नंबर में जो हो गया पलामू अभ्यारण्य, एक नंबर में जो हो जाएगा ना पलामू अभ्यारण्य एक नंबर में ये हो गया, जिसका क्षेत्रफल कितना 700 मान लीजिए 752। और दूसरा नंबर में कौन हो जाएगा, दूसरा नंबर में हो गया तो लावालौंग अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल कितना है 111 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तो इसका आंसर दूसरा पूछा ना, दूसरा ये हो जाएगा लावालौंग अभ्यारण्य। लावालौंग अभ्यारण्य जो है ना कहाँ पे है, चतरा में स्थित है, चतरा में स्थित। पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे है, पलामू में है। ठीक है। और पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे है, गुमला में है, पालकोट गुमला में। हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ है, हजारीबाग में है, तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है। इसका 186 वर्ग किलोमीटर मीटर में फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद इसका स्थापना कब किया गया, स्थापना अगर पूछेगा तो 1976 ईस्वी में स्थापना हुआ है। 1976 ईस्वी में जो है ना ज्यादातर का जो है ना 5 अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। पलामू अभ्यारण्य हो जाएगा, हजारीबाग अभ्यारण्य हो जाएगा, महुआ टांड़ हो जाएगा, दलमा हो जाएगा और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य हो जाएगा। ये सब का स्थापना कब हुआ है, 1976 ईस्वी में स्थापना हुआ है। और एक हो जाएगा उद्वा पक्षी अभ्यारण्य, उद्वा पक्षी अभ्यारण्य का स्थापना 1991 में ईस्वी हुआ और पालकोट का 1990 में हो गया। ठीक है। और 2 हो जाएगा बाद में देखेंगे ये सब। ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उद्वा पक्षी अभ्यारण्य, उद्वा पक्षी अभ्यारण्य या बिहार झारखंड का कौन सा जिला में स्थित है, कौन सा जिला में, दुमका में, पाकुड़ में, गोड्डा में या साहेबगंज में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दुमका नहीं होगा, ये इसमें नहीं है, ये साहेबगंज हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साहेबगंज में है स्थित। ठीक है। उद्वा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, साहेबगंज में स्थित है। इसका स्थापना कब किया गया, 1991 ईस्वी में किया गया है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना, बहुत कम क्षेत्रफल है, 5.5 मानिए 5.6 वर्ग किलोमीटर में फैला गया है। ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है, कौन सा पक्षी, जलकौवा रहता है, किंग फिशर रहता है, ये सब कहाँ पे रहता है, उद्वा पक्षी अभ्यारण्य में। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाकुड़ में, दुमका में तो कोई पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, पाकुड़ में भी नहीं है, गोड्डा में भी नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 के बाद 28 नंबर हो जाएगा। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य विलुप्त भेड़िया प्रजाति को संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है। विलुप्त होने की कगार में जो है भेड़िया प्रजाति, उसको संरक्षित रखने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, महुआ टांड़ अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य या कोडरमा अभ्यारण्य। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, भेड़िया के लिए संरक्षण रखने के लिए महुआ टांड़ अभ्यारण्य। ठीक है। तो यहाँ से आंसर कौन सा सही हो जाएगा, महुआ टांड़ अभ्यारण्य। भेड़िया को संरक्षित रखने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है, महुआ टांड़ अभ्यारण्य। ठीक है। महुआ टांड़ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ है, 1976 ईस्वी में। ठीक है। 1976 ईस्वी में किसका स्थापना हुआ है, महुआ टांड़ अभ्यारण्य का, 1976 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ है, 1976 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। और लावालौंग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ है, लावालौंग तो चतरा में है ना, तो इसका हो जाएगा 1978 ईस्वी में लावालौंग अभ्यारण्य की स्थापना हुआ है। कोडरमा जो है ना, कोडरमा अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ है, 1985 ईस्वी में कोडरमा का स्थापना हुआ, कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना हुआ है। ठीक है। उसके बाद लावालौंग सेकंड नंबर में, सब क्षेत्रफल में सेकंड नंबर में आता है। ठीक है। जिसका क्षेत्रफल कितना है, लावालौंग का 211 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुआ है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सही। ठीक है। उसके बाद 28 के बाद चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, झारखंड का शिमला जो है ना, हजारीबाग को, नेतरहाट को, बोकारो को या रांची को। तो झारखंड का शिमला जो है ना, रांची को कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, झारखंड जो है ना किस गोलार्ध पे स्थित है, पूरा ये भारत का मैप है। ठीक है। तो झारखंड यहाँ पे है, तो ये हो गया कौन सा गोलार्ध पे स्थित है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर। तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं ना, तो इसमें देख लेते हैं। 1976 ईस्वी में ना, 1976 ईस्वी में 11 गो वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है ना 5 वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। तो वो 5 कौन सा हो जाएगा, पलामू अभ्यारण्य। ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य। ठीक है। एक हो गया। ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, अपना नाम पे देखिए, पलामू हो गया, हजारीबाग हो गया, हजारीबाग अपना जिला पे ये सब नाम है। ठीक है। हजारीबाग अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, महुआ टांड़ अभ्यारण्य, महुआ टांड़ अभ्यारण्य, महुआ टांड़ अभ्यारण्य। उसके बाद चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, दालमा, दालमा अभ्यारण्य, दालमा अभ्यारण्य। उसके बाद पांचवा हो जाएगा गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ठीक है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ये सब जो है ना 5 अभ्यारण्य, 11 में से 5 का स्थापना कब हुआ है, 1976 ईस्वी में। ठीक है।
तो इसका याद रखने का कुछ ट्रिक रख लेना होगा, ठीक है। जैसे हो गया गौतम, किसी का नाम, ये 5 अभ्यारण्य जो है 1976 ईस्वी में स्थापना हुआ। उसके बाद 5 के बाद कितना बच जाएगा, 5 के बाद जो 5 और 5 10 और 6 बच गया। 6 में से जो है ना, 6 में से उधवा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ है, उधवा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ, ठीक है। उसके बाद पालकोट अभ्यारण्य, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ है, 1990 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो उधर 5 हो गया 1976 ईस्वी में, उसके बाद 2 हो गया। उसके बाद बाकी जो बचा है ना वो सब थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है। जिसमें से हो जाएगा तोपचाची अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ, 1978 ईस्वी में 2 हुआ है, तोपचाची और लावालौंग, ठीक है। लावालौंग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ है, 1978 ईस्वी में हो गया, ठीक है। उसके बाद एक हो गया पारसनाथ की स्थापना कब हुआ है, 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी नहीं, 1984 ईस्वी में। और एक बाकी बच गया, कौन सा बचेगा बाकी, कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा तो नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तक एग्जाम का डेट नहीं दिया है ना। एग्जाम का डेट अभी नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद एग्जाम का डेट आएगा, अभी टाइम है ना। तो धीरे धीरे पढ़िए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। कम से कम सब्सक्राइबर जो है ना 1K पहुंचा दीजिए, ठीक है।